अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपके कारोबार में आपके मुलाजम सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, कभी छुट्टी कर लेते हैं तो कभी काम को छोड़ के चले जाते हैं, कभी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई पैदा कर देते हैं और कभी किसी न किसी कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देने के लिए जिन जिन कामों की ज़रूरत है उन सब को छोड़ के बाकी सारे काम करते रहते हैं। ये और इस किस्म के बहुत सारे सवालात अगर आपके दिमाग में हैं तो आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इन सारे सवालात के जवाब आपको देने वाला हूँ और वो तरीका आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप ये सवालों के जवाब ढूंढेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन मुलाजमों को बड़े आसानी से ठीक कर लेंगे। अपनी मदद आपके तहत इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले मैंने 5-6 वीडियोस बनाई हैं जिसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें है प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म, पॉजिटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, सेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा तो आप एक दफ़ा नीचे दिए गए हुए लिंक में इनको ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए उन वीडियोस का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्या पॉइंट है और किस तरह से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम होती है। यहाँ वो छुट्टी ज़्यादा करता है, यहाँ वो छोड़ के चला जाता है, यहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो नेगेटिव बिहेवियर करता है, तो उसकी वजह क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट कितनी है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमें ये सारे पॉइंट का राइट साइड ऑफ कॉम्बिनेशन बनाना है और लेफ्ट साइड वाले कॉम्बिनेशन से बचना है। सवाल ये पैदा होता है कि राइट साइड वाला कॉम्बिनेशन क्या है। वहां पर यह है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, एब्सेंटिज्म यानी कि छुट्टियां कम हो रही हैं, पॉजिटिव बिहेवियर लोगों का एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव बिहेवियर यानी एक दूसरे की लेग पुलिंग करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये कम हो रहा है, सेटिस्फैक्शन यानी हर शख्स अपने काम से मुतमईन है, और टर्नओवर यानी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जा रहे। ये राइट साइड वाला कॉम्बिनेशन अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बना लेते हैं तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट होगी। इसके बरक्स अगर आप गौर करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेफ्ट साइड वाला कॉम्बिनेशन है तो वो बड़ा खतरनाक है। अब भाई ये लेफ्ट साइड वाला कॉम्बिनेशन क्या है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, छुट्टियां ज़्यादा हो रही हैं, पॉजिटिव बिहेवियर बहुत कम है, आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ में नहीं नज़र आती और अल्टीमेटली वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को जल्द छोड़ के चले जाते हैं। ये है लेफ़्ट साइड वाला डेंजर कॉम्बिनेशन जो कि लॉसेस मैक्सिमाइजेशन करेगा। मेरी बात सुने, हर शख्स कारोबार इस वजह से करता है ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन हो, ना कि लॉसेस की। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इन वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि ये कंट्रोल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को देखें, उसके अंदर झांक के देखें तो पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल है, एक ग्रुप है और एक सिस्टम है। यहाँ तो एक शख्स, एक एम्प्लॉय अपना कोई फैसला लेता है, या बहुत सारे शख्स मिलके यानी एक डिपार्टमेंट या एक ग्रुप मिलके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ फैसले ले लेते हैं, या वो किसी सिस्टम का हिस्सा बन के फैसले लेते हैं। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने राइट साइड कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं वो ये कि इंडिविजुअल डिसीजन कैसे लेता है। तो मेरे भाई, अगर हम एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझ लेना, उसकी एबिलिटी को समझें कि उसके अंदर वो क्या क्या एबिलिटीज़ हैं जो वो काम कर सकता है, उसके इमोशंस को देख लें कि वो कहाँ हर्ट हो रहे हैं, उसकी परसेप्शन कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सोचता कैसे है, मोटिवेट कैसे होता है, वैल्यूज़ कैसे उसकी हैं, लर्निंग यानी वो सीखता कैसे है, एटीट्यूड, बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमें ये पता लगेगा कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन कैसे लेता है। अब एग्जांपल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक शख्स फ्रस्ट्रेटेड है और वो काम में अपनी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करता चला जा रहा है और आपको ये पता नहीं कि ये प्रॉब्लम उसके इमोशंस के साथ जाके लिंक हो रही है या उसकी एबिलिटी के साथ जाके लिंक हो रही है, तो आप कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। आप सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी के कम होने की वजह उसके इमोशंस हैं, यानी घर में उसकी लड़ाई चल रही है, बीवी से उसकी नाचाकी चल रही है, दोस्तों में उसके साथ कोई मसला हो गया है, अब उसका सारा फोकस अपने उन इमोशंस को कंट्रोल करने में लगा रहेगा, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। जब उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उसके वहाँ के वर्कर उसके ऊपर सवालिया निशान
खड़ा करना शुरू कर देंगे, जिससे वो पहले छुट्टियां लेना शुरू करेगा और जब ये चीज़ें उसके हाथ से निकल जाएंगी तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारे की पॉइंट्स हैं क्या, और इनको समझ के किस तरह से एक इंडिविजुअल के डिसीजन को हम अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं और उस डिसीजन की मदद से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव साइड ऑफ कम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो पॉइंट मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किए। इन सब पॉइंट्स को समझने के लिए साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमन साइकोलॉजी को। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ मैं आप लोगों के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि मैं जल्द ही इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट को लेकर आऊँगा, जो आपके साथ आके डिस्कस करेंगे कि पर्सनैलिटी है क्या और उसके की पॉइंट्स क्या हैं, किस वजह से इंसान से कौन सी पर्सनैलिटी से कौन सी गलती होती है और वो कौन सा काम करना चाहता है और वो कौन सा नहीं करना चाहता। ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखेंगे। अब इंडिविजुअल के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो वो है ग्रुप्स। जैसे इंडिविजुअल के समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ग्रुप साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप साइकोलॉजी के अंदर आती है ग्रुप फॉर्मेशन, लीडरशिप एंड ट्रस्ट, ग्रुप स्ट्रक्चर, पावर एंड पॉलिटिक्स, कन्फ्लिक्ट एंड कम्युनिकेशन, टीम वर्क, चेंज, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आती हैं ग्रुप के अंदर। क्योंकि एक अकेला शख्स खुद जो फैसला लेना चाहता है वो अक्सर औकात नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक ग्रुप का हिस्सा होता है और वो ग्रुप ये फैसला नहीं लेना चाहता। इसी तरह से वो कोई फैसला नहीं लेना चाहता, ग्रुप उसको इन्फ्लुएंस कर देता है वो फैसला लेने में। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स भी हैं और ग्रुप भी हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम किसी एक शख्स को लेकर है तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा इंडिविजुअल साइकोलॉजी में। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम एक ग्रुप का है, एक पूरा डिपार्टमेंट खराब है, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ग्रुप साइकोलॉजी में। यहाँ भी इंशाल्लाह हम स्पेशलिस्ट को लेकर आएंगे और आपको वन बाय वन इस की पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि मैंने अगर राइट साइड ऑफ वाला कॉम्बिनेशन बनाना है एक पूरे डिपार्टमेंट का, एक ग्रुप का, तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ। अब यहाँ से आगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीसरा और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जिसे हम सिस्टम कहते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आप किसी भी शख्स को डिफरेंट सिस्टम्स में डालेंगे उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर है, बैंक मैनेजर है, अगर वो बैंक मैनेजर गवर्नमेंट बैंक का है या प्राइवेट बैंक का है, और अगर कोई और मैनेजर है वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है, दोनों के सिस्टम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, HR पॉलिसीज, स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशन, यूनिटी ऑफ कमांड और चेन ऑफ कमांड, ये सब चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वही शख्स जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बोल्डली डिसीजन ले लेता है, वो जब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में लाता है तो एक डिसीजन लेने के लिए उसको 7 जगहों पर साइन करवाने पड़ते हैं, जो साइन करवाने के लिए 1 महीना भी लग सकता है और 1 साल भी लग सकता है। अपनी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये सारे काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि वो सिस्टम उसका साथ दे रहा है। लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट में जाती है, उसको सिस्टम उतना साथ नहीं देता और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। अब हो सकता है कि इंडिविजुअल ठीक हो सकता है कि ग्रुप ठीक हो सकता है सिस्टम ठीक ना हो। ऐसे ही 2 ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरह के काम कर रही हैं, उन दोनों के सिस्टम, एक का सिस्टम दूसरे के सिस्टम से अलग हो सकता है। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को भी समझना है और ये भी देखना है कि ये सिस्टम ग्रुप्स और इंडिविजुअल पर क्या इंपैक्ट करता है, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें मिलके मैंने करना क्या है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का राइट साइड वाला कॉम्बिनेशन बनाना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्लासिक हो, छुट्टियां उसमें कम से कम हो, पॉजिटिव बिहेवियर बेतहाशा हो, नेगेटिव बिहेवियर कम से कम हो, सेटिस्फैक्शन टॉप क्लास हो और टर्नओवर रेट भी कम हो। ये है मेरा राइट साइड वाला कॉम्बिनेशन जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा। तो उम्मीद करता हूं आने वाली डिस्कशन पर आप मेरा साथ जरूर देंगे, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो जरूर देख लीजिए। आने वाली वीडियोस पे ये जितने पॉइंट मैंने इंडिविजुअल के गिर्द डिस्कस किए हैं, जितने ग्रुप के गिर्द और जितने सिस्टम के गिर्द, इन सब पर एक वीडियो बनेगी और इंशाल्लाह स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे 1 बाय 1 इन सब पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम के सोल्यूशन कैसे लेने हैं। अगर आपको इस सारे लेक्चर की समझ आई है, इसमें कुछ सवाल आते हैं, आप वो मुझसे ज़रूर पूछिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या आया आपको इस किस्म की डिस्कशन की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने फैसले खुद ले सकें।
इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।